नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएनएस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.3 कक्षा 12 की प्रायिकता। देखो, थोड़े खेद है कि हमने पांचवा सवाल, इसका प्रश्न नंबर 5 इसकी प्रश्नावली के अंत में दिया गया है, गलती के कारण छूट गया है, तो कृपया करके इसको अंत में देखें। धन्यवाद। प्रश्नावली 13.3 प्रश्न 1, एक कलश में 5 लाल 5 काली गेंदें हैं। यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है तो इसका रंग नोट करने के बाद पुनः रख दिया जाता है। पुनः निकाली गई रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती है तथा कलश में एक गेंद निकाली जाती है, तो दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अब देखो, इसमें अपने पास 5 तो लाल गेंद है, 5 काली गेंद। अब शुरू कैसे करना कि एक गेंद निकालते हैं। अब जैसे कि माना लाल गेंद आई तो उसको वापस कलश में रख देना और उसी रंग की वापस 2 गेंदें अतिरिक्त रख देनी, उसके अलावा और रख देनी है। इसी प्रकार अगर काली गेंद निकलती है तो काले रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें उसमें कलश में रखनी है। तो कलश में दूसरी गेंद, अब दूसरी बार एक और गेंद निकालनी, तो उसके लाल होने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। अब जैसे ये कलश है, ये मैंने कलश बनाया। अब इसमें 5 लाल गेंद है, लाल को मैं R लिख रहा हूँ। लाल गेंद तो 5 है और काली गेंद भी अपने पास 5 है, कुल गेंदें अपने पास 10 हो गई। तो अब देखो, अगर मैं इनमें से एक गेंद निकालता हूँ तो हो सकता है वो लाल आ जाए या हो सकता है वो काली आ जाए। तो देखो, यहाँ पे लाल होने की प्रायिकता क्या अपने पास 5/10 यानी 1/2। इसी प्रकार काली होने की प्रायिकता क्या है 5/10 यानी 1/2। अब दूसरी बार में इस गेंद को वापस कलश में रखना और इसके अलावा 2 अतिरिक्त गेंद उसी रंग की लिखनी है। यहाँ पे हमने लाल गेंद निकाली तो यहाँ पे 2 लाल गेंद और रख देनी अपने को। तो पहले 5 थी, 2 और रख दी यानी 7 हो जाएगी। और काली गेंद 5 है, टोटल गेंद अपने पास 12 हो गई। तो वापस अगर मैं ये गेंद निकालूं तो हो सकता है वो काली आ जाए, हो सकता है वो लाल आ जाए। तो अब यहाँ पर लाल आने की प्रायिकता क्या होगी अपने पास 7/12, ये 7/12। और काली गेंद की प्रायिकता क्या होगी अपने पास 5/12, ये 5/12। इसी प्रकार अगर इस रास्ते से चले हम तो दूसरी बार में अगर जो गेंद निकालेंगे हो सकता है वो लाल आ जाए, हो सकता है वो काली आ जाए। तो अब यहाँ लाल होने की प्रायिकता, इससे पहले देखो कलश में हमने शुरू में काली गेंद निकाली थी, तो काली गेंद निकाली तो उसी रंग की अतिरिक्त गेंदें और रखनी अपने को 2। तो यहाँ पे लाल गेंद तो अपने पास 5 है और काली गेंद कितनी हो जाएगी अपने पास 5 तो पहले थी, 2 और मिला दी मैंने 7 आ जाएगी, यानी 12 गेंद टोटल आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर लाल गेंद निकाले हम तो क्या प्रायिकता बनेगी अपने पास 5/12 और काली गेंद की प्रायिकता हो जाएगी 7/12। अब प्रश्न कह रहा है कि दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता। अब देखो, दूसरी गेंद लाल होने के लिए हो सकता है ये रास्ता हो या हो सकता है ये वाला रास्ता हो। तो अब देखो, अगर मैं इस रास्ते से लाल गेंद प्राप्त करता हूं तो दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता, दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता तो अगर मैंने ये रास्ता लिया तो क्या आएगा 1/2 इंटू 7/12 या यानी प्लस इस रास्ते से गया तो 1/2 इंटू 5/12। तो इसको सोल्व करें आगे तो 7 एकम 7/24 प्लस 5/24, तो ये अपने पास आ जाएगा 12/24। तो दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता आ जाएगी 12 एकम 12, 12 दूना 24, 1/2। प्रश्न 2, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें, एक अन्य थैले में 2 लाल 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है, यानी थैलों में से अपने को एक थैला चुनना है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह पहले थैले से निकाली गई। जो लाल गेंद निकाली हुई उसकी प्रायिकता बतानी है कि वह पहले थैले से निकाली गई है। तो देखो इसको अगर डायग्राम से समझे तो देखो, अपने पास 2 थैले हैं, ये 2 थैले बनाए। अब पहले थैले में क्या 4 तो लाल गेंद है, ये 4 तो लाल गेंद है और 4 काली गेंद है। इसी प्रकार दूसरे थैले में क्या 2 तो लाल गेंद है, ये 2 गेंद लाल बनाई और 6 काली गेंद है, ये 6 काली गेंद है 6। अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ या आप खड़े हो, पहले तो अपने को एक थैला चुनना है, या तो मैं ये थैला चुनूंगा या ये थैला चुनूंगा। तो थैले चुनने की प्रायिकता, इस थैले को चुनने की प्रायिकता कितनी है 2 थैले अपने पास, उसमें से एक थैला लिया यानी 1/2।
इस थैले को चुनने की प्रायिकता 1/2। अब जैसे मैंने ये वाला थैला चुना, तो अब देखो यहाँ से मैं एक गेंद यादृच्छा निकालता हूँ, तो हो सकता है वो गेंद लाल आ जाए, हो सकता है वो गेंद काली आ जाए। तो देखो यहाँ काली लाल गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी अपने पास, टोटल गेंद 8 है अपने पास, तो 4/8 यानी 1/2। और काली गेंद की प्रायिकता वो भी 4/8 यानी 1/2। अगर मैंने ये वाला थैला चुना, तो अब देखो यहाँ से गेंद निकालता हूँ यादृच्छा, तो हो सकता है वो लाल आ जाए, हो सकता है वो काली आ जाए। तो अब देखो यहाँ लाल की प्रायिकता क्या है अपने पास, 2/8, क्यों टोटल गेंद अपने पास 8 है, 2/8 यानी 1/4। और काली गेंद की प्रायिकता क्या है अपने पास, 6/8 यानी 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3/4। अब प्रश्न कह रहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह पहले थैले से निकाली गई है। तो अभिष्ट प्रायिकता तो अपने को ज्ञात क्या करना है कि वह पहले थैले से निकाली गई। तो पहले थैले से लाल गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी अपने पास, ये वाला है अपने पास रास्ता, तो 1/2 इंटू लाल गेंद प्राप्त करनी है अपने को, तो इस रास्ते से जाएंगे, इधर तो काली गेंद आ रही, इंटू 1/2 बटेवा। अब आ जाएगी नीचे सभी घटनाओं की प्रायिकता। तो अब जैसे मेरे को लाल गेंद प्राप्त करनी है, तो लाल गेंद वाली प्रायिकता को देखेंगे, हो सकता है मैं इस रास्ते से गया हूँ, हो सकता है मैं इस रास्ते से गया हूँ, केवल लाल वाली गेंद की देखनी अपने को, काली गेंद से कोई मतलब नहीं। तो अगर मैं इस रास्ते से जाता हूँ तब तो आएगा 1/2 इंटू 1/2 यानी प्लस, अगर मैं इस रास्ते से गया तब लाल गेंद की प्रायिकता हो जाएगी 1/2 इंटू 1/4, 1/4। अब इसको सरल करें तो 1/4 और ये नीचे 1/4 प्लस 1/8, लघुत्तम लिया ऊपर वाले का तो 1/4, नीचे वाले का अगर लघुत्तम लिया तो क्या होगा 8, तो ये हो जाएगा 2 + 1 यानी 1/4/3/8। सरल करें इसको तो 1/4 इंटू 8/3, 4 × 4, 4 दूना 8, यानी अपने पास आंसर आया 2/3 इसकी अभिष्ट प्रायिकता होगी। अगर इसी प्रश्न को हम बेंच प्रमेय से समझें तो क्या होगा, देखो अपने पास 2 थैले हैं, तो 2 थैले, तो एक थैले को मैं E1 घटना नाम दे देता हूँ, दूसरे थैले को E2 घटना नाम दे देता हूँ, और जो अपने से पूछा जाता है उसको E मानना जाता है। तो जैसे पहला थैला, तो इसको मैं E1 घटना नाम दे रहा हूँ मैं, तो E1 मान लिया पहला थैला चुनना, इस घटना को मैंने E1 नाम दे दिया। तो E1 की प्रायिकता अपने पास क्या आएगी, अपने पास कुल थैले 2 है, उसमें से एक थैला चुना यानी 1/2, और E2 घटना मान रहा हूं मैं दूसरा थैला चुनना, ये दूसरा थैला चुनना। तो अब PE2 यानी दूसरे थैला के चुनने की प्रायिकता, कुल थैले तो अपने पास 2 ही है, तो दूसरा थैला चुना यानी थैला तो एक ही चुना, 1/2। अब जो पूछा जाता उसको E घटना मानते हैं हम, क्या पूछा आपने से, लाल, दूसरी गेंद लाल होने की, तो E माना मैंने, E घटना मानी दूसरी गेंद लाल होना, दूसरी गेंद लाल होना, ठीक है, ये E घटना मान ली मैंने। तो अगर जैसे मैं पहले थैले से लाल गेंद चुनता हूं, तो देखो पहले थैले से चुना यानी थैला पहले चुन चुके हैं, यानी E1 घटना नीचे आ जाएगी, जो पहले घटना घट चुकी है वो नीचे आ जाती है। अब इससे मैं लाल गेंद चुन रहा हूं यानी E ऊपर आ जाएगा, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी अपने पास, देखो 2 गेंद अपने क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता अपने पास 1/2, ये 1/2, ठीक। अब जैसे हम PE/E2 यानी अगर मैं दूसरे थैले से अगर लाल गेंद चुनता हूं तो क्या हो जाएगी अपने पास, तो दूसरा थैला चुना हमने यानी ये घटना पहले घट चुकी है, और अब इससे लाल गेंद चुन रहा हूं यानी E, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी अपने पास, दूसरे थैले से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता 1/4, ये 1/4 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसके बाद देखो अब बेंच प्रमेय क्या कहते हैं अपने पास, बेंच प्रमेय, तो बेंच प्रमेय है अपने पास कि जो प्रायिकता पूछी जाती है वो उसको ऊपर लिखा जाता है। तो क्या पूछा कि वह
दूसरे थैले से चुनी गई और लाल गेंद है, तो यानी ये वाली आ जाएगी हमारे पास पहले थैले से, सॉरी है ना, क्या प्रायिकता है पहले थैले से, तो यानी ये वाली घटना ऊपर आ जाएगी P, ये पहले थैले वाली घटना आ गई। अब इससे हम लाल गेंद चुन रहे हैं तो ये P E/E1 आ जाएगा, बटेवा नीचे सभी की प्रायिकता आ जाएगी अपने पास दोनों थैलों की, तो P/E1 P/E1 प्लस अगर दूसरा थैला चुना हमने तो P/E2 P/E2, और ये इन सभी के मान मैंने यहाँ रख दिए। आगे की प्रोसेसिंग सेम। प्रश्न 3, यह ज्ञात है कि महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्र छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष का परिणाम सूचित करता है कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% छात्रों ने और छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड प्राप्त करी। तो वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छा चुना जाता है और यह पाया गया कि उसने ए ग्रेड मिला है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है। अपने को पता करना है कि वो जो ए ग्रेड प्राप्त करने वाला है वो छात्रावास में रहने वाला है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो इसके देखो दो अपने को दे रखे समूह, एक तो छात्रावास में रहने वाले, ये तो अपने पास छात्रावास में रहने वाले, छात्रावास में रहने वाले। दूसरा है अपने पास छात्रावास में नहीं रहने वाले, छात्रावास में नहीं रहने वाले। अब देखो छात्रावास में कितने रहते हैं, 60% छात्र, 60% यानी 60/100, इसको सोल्व करेंगे तो अपन आएगा 20 × 60 20 × 100 3/5, और छात्रावास में नहीं रहने वाले 40%, तो 40/100, तो 20 दूना 40 20 × 100 यानी 2/5। अब ये कह रहा है कि इस छात्रावास में रहने वालों ने ए ग्रेड प्राप्त करी है, तो अब ये छात्रावास में रहने वाले इन्होंने ए ग्रेड प्राप्त करी, तो ए ग्रेड की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, 30%, यानी 30/100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/10। अब छात्रावास में नहीं रहने वालों की ए ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें हम, तो ए ग्रेड प्राप्त करने वाले कितने, 20%, तो 20% लिखा मैंने, 20% यानी 20/100, 20 से कम 20 20 से 100, ये हमने ए ग्रेड प्राप्त करने वाले भी निकाल ली। अब पूछ रहा है कि जो ए ग्रेड प्राप्त करी है वह छात्रावास में रहने वाला हो। अपने को पता करना है कि वो छात्रावास में रहने वाला हो, तो अब जिसका पूछा उसको ऊपर रखना, तो छात्रावास में रहने वाले को ए ग्रेड प्राप्त करने का ये वाला तरीका है, तो ये हो जाएगा अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता बराबर क्या आ रहा, 3/5, ये 3/5 इंटू 3/10, ये 3/10 बटे नीचे कुल प्रायिकता आ जाएगी अपने पास। अब ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए देखो या तो ये वाला रास्ता होगा या ये वाला रास्ता होगा, दोनों तरीके से ए ग्रेड मिल रहा है अपने को, तो कुल में आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे, तो 3/5 इंटू 3/10, या यानी प्लस ये वाला रास्ता लेवे तो 2/5 इंटू 1/5, ये 1/5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 9 = 50 बटेवा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 9/50 प्लस 2/25। इसको सोल्व करें हम तो 9/50 बटेवा लघुत्तम आया अपने पास 50, ये 50, तो 9 + 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/50 बटेवा 13/50, तो 50 से 50 कैंसिल, तो आ जाएगा 9/13, ये आ गई अपने अभिष्ट प्रायिकता। इसी को अगर बेंच प्रमेय से करें हम, तो बेंच प्रमेय में क्या, जो ज्ञात जो अपने को घटनाएं दे रही उसको E1 और E2, और जो ज्ञात करनी है उसको E मानेंगे।
तो ज्ञात करनी अपने को कि वह छात्रावास में रहने वाला हो, ए ग्रेड प्राप्त करना, तो इसको इस घटना को ई मानेंगे। बाकी देखो दो घटनाएं दे रखी है अपने को, एक तो छात्रावास में रहने वाला और एक नहीं रहने वाला, इसको E1 और E2 मान रहा हूं मैं। तो E1 छात्रावास में रहने वाला, छात्रावास में रहने वाला। तो अब देखो PE1 तो PE1 की प्रायिकता क्या हो जाएगी अपने पास 60%, यानी 60/100, 20 या 60, 20 100 हो जाएगी। फिर जैसे E2 घटना मान रहा हूं मैं, छात्रावास में नहीं रहने वाला हो विद्यार्थी, तो छात्रावास में नहीं रहने वाला, तो ये हो जाएगी PE2, ये हो जाएगी अपने पास कितनी 40%, ये 40/100, तो 20 दूना 40, 20 पंजे 100। अब देखो क्यों ए ग्रेड प्राप्त करने वाला, तो ए ग्रेड जो प्राप्त करी उसको मैं मान लेता हूं, मैं ई मान लेता हूं, जो अपने को ज्ञात करनी उसको ई मानते हैं हम। तो ए ग्रेड प्राप्त करने वाला, ए ग्रेड प्राप्त करने वाला, ये ई घटना मैंने मान ली। अब छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों ने ए ग्रेड प्राप्त करी, यानी ये प्रायिकता निकाल रहा हूं मैं, तो छात्रावास में रहने वाला, तो यानी ये अपने को पता है E1, ये E1 जो घटना पहले घट चुकी उसको नीचे लिखा जाता। अब उसने ए ग्रेड प्राप्त करी, ए ग्रेड को क्या माना मैंने, ई घटना माना, तो E/E1 ये अपने पास दे रखी है 30%, ये 30/100, यानी इसको सोल्व करेंगे 3/10 आ जाएगी। छात्रावास में नहीं रहने वाले जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया, नहीं रहने वाली घटना E2, ये E2 इन्होंने ए ग्रेड प्राप्त करी, यानी ये E। अब इसकी प्रायिकता अपने को दे रखी है 20%, तो 20/100, यानी 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5 हो जाएगी। अब बेंच पर में लगाए हम, तो ये बेंच पर में, अब बेंच पर में क्या कहती हैं कि जो प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है उसको ऊपर रखो। तो क्या ज्ञात करना अपने को कि वह छात्रावास में रहने वाला, एक ग्रेड भी प्राप्त करी और छात्रावास में रहने वाला हो, यानी ये छात्रावास में रहने वाला हो जिन्होंने एक ग्रेड प्राप्त करी, ये ऊपर आ जाएगा। तो PE1 इंटू PE/E1 बटेवा, अब नीचे आ जाएगी टोटल सभी प्रायिकता। तो अब देखो छात्रावास में रहने वाला और नहीं रहने वाले सभी आ जाएगी, PE1 और PE/E1 प्लस, अब छात्रावास में नहीं रहने वाले जिन्होंने ई ग्रेड प्राप्त करी, ए ग्रेड प्राप्त करी, PE2 और PE/E2। अब इनके मान देखो, जो हमने पहले स्थिति बनाई थी वो की वो स्थिति आ गई, इसका मान हमने रख दिया PE1 बराबर इतना। ये सारे आगे की प्रोसेसिंग सेम जो हमने डायग्राम से समझी थी। प्रश्न 4, एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। तो मान ले कि उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता अपने को दे रखी है 1/4 है। माना कि छात्र प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है जबकि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। तो अपने को देखो दो प्रकार के समूह दे रखे प्रश्न में कि या तो क्या है उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है। तो दो समूह अपने पास, ये तो है उत्तर जानता है, उत्तर जानना, ये है अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। तो अब देखो उत्तर जानने पर सही उत्तर जानने की प्रायिकता अपने को दे रखी है 3/4। तो ये उत्तर जानने की प्रायिकता मैंने लिख दी 3/4 और अनुमान लगाने की प्रायिकता अपने को दे रखी है 1/4। ये अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4। अब देखो अगर वह उत्तर जानता है तो या तो वो सही उत्तर देगा या गलत उत्तर देगा। दो प्रकार के, या तो वो राइट या फिर रॉन्ग, ये दो उत्तर देगा वो। तो उत्तर जानता है, अगर हम उत्तर जानते तो क्या हम गलत उत्तर दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, पूर्णतया सही उत्तर देंगे। तो यानी इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 और गलत उत्तर की प्रायिकता हो जाएगी 0। अगर अनुमान लगाता है तो फिर विद्यार्थी दो तरीके से उत्तर दे सकता है, या तो उसका अनुमान सही होगा या उसका अनुमान गलत होगा। तो अगर वह उत्तर जानता है, अनुमान लगाता है,
तो उत्तर देने की प्रायिकता 1/4, यानी सही उत्तर देने की प्रायिकता उसको 1/4 दे रखी, और गलत की 1 - 1/4 3/4 हो जाएगी, ये 3/4। तो अपने से पूछ रहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता की उत्तर का जानता है और ये ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया। तो सही उत्तर, अब देखो सही उत्तर देने के क्या क्या कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं। या तो वह इस रास्ते से जाकर के सही उत्तर दे सकता है कि उत्तर जानता फिर उसने उत्तर दिया हो, या उसने अनुमान लगाया हो और फिर सही उत्तर दिया हो। तो अब इसको अगर इसको आगे अपने परिभाषा में लिखें तो क्या, जिसका पूछा है वो तो रहेगा ऊपर और नीचे आ जाएगी कुल प्रायिकता, तो अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी अभिष्ट प्रायिकता। अब पूछा क्या कि यह ज्ञात है कि वह उत्तर सही दिया है और क्या उत्तर जानता है, यानी ये वाली प्रोसेस अपने को ऊपर रखनी, उत्तर जान करके सही उत्तर देना। तो इसमें आ जाएगा 3/4 इंटू 1, ये 1/, नीचे टोटल आ जाएगी प्रायिकताएं। तो अब सही उत्तर देने की कुल प्रायिकता क्या हो सकती है, या तो ये वाली या ये हो जाएगी। तो अगर ऊपर वाले रास्ते से हमने सही उत्तर दिया तो 3/4 इंटू 1, या यानी प्लस ये वाला रास्ता 1/4 इंटू 1/4। तो इसको सोल्व करें, 3/4 नीचे वाला गया 3/4 प्लस 1/16, तो 3/4 नीचे वाले का लघुत्तम लिया हमने तो आ गया 16, तो 4 चौक 16, 3 चौक 12 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4/13/16, तो 3/4 इंटू 16/13, 4 × 4 4 चौक 16, यानी 4 × 3 12/13 इसकी अभिष्ट प्रायिकता होगी। अब इसी सवाल को अगर बेंज प्रमेय से करें हम, बेंज प्रमेय, तो इससे देखो जो घटनाएं दे रखी अपने को, 2 घटनाएं दे रखी, एक घटना को E1 मान लेंगे, एक घटना को E2 मान लेंगे। तो उत्तर जानना की घटना को मैं E1 मान रहा हूं, मैं E1 उत्तर जानना। तो अगर हम उत्तर जानते, इसकी घटना की प्रायिकता दे रखी है अपने को 3/4, तो PE1 ये दे रखी है अपने को 3/4। अब E2 घटना जो अनुमान लगाना, ये अनुमान लगाने वाली घटना को मैं E2 नाम दे रहा हूं, अनुमान लगाना। तो अनुमान लगाने की प्रायिकता हो जाएगी अपने पास 1/4, ये 1/4। अब प्रश्न में जो पूछा गया उसको E मानते अपन, तो उत्तर सही देना, तो उत्तर सही देने को मैं E घटना मानता हूं, तो E घटना हो गई सही उत्तर देना, सही उत्तर देना। जो अपने से पूछा जाता है उसको E घटना मानो। तो अगर वह सही उत्तर जान करके सही उत्तर दे रहा, वो उत्तर जान करके यानी उत्तर जानने पहले घटना घट चुकी है, नीचे आ जाएगा, और सही उत्तर दे रहा है यानी E आ जाएगा। अगर हम उत्तर जानते और फिर सही उत्तर दे रहे यानी उसकी प्रायिकता कितनी होगी अपने पास, 1 हो जाएगी, ये 1। अगर वह अनुमान लगा करके सही उत्तर दे रहा है, यानी अनुमान लगा यानी E2 घटना घटी और फिर सही उत्तर दे रहा है यानी E, तो इसकी प्रायिकता दे रखी अपने को 1/4, ये 1/4। अब देखो इसके बाद में बेंच प्रमेय लगेगी। अब बेंच प्रमेय में क्या, जो अपने से पूछा गया उस घटना को ऊपर रखो। तो अपने से पूछा गया कि प्रश्न का उत्तर जानता और सही उत्तर दिया, तो प्रश्न का उत्तर जानता है, ये प्रश्न का उत्तर जानता है, और सही उत्तर दिया, ये सही उत्तर दिया, उत्तर जान करके सही उत्तर दिया। तो PE1 इंटू PE/E1, और नीचे आ जाएगी टोटल घटनाएं, यानी दोनों प्रकार की घटनाएं आ जाएगी, PE1 PE/E1 प्लस PE2 और PE/E2, ये अपने पास बेंच प्रमेय हो गई। और इनके मान यहाँ पर रख करके इसको आगे की प्रोसेसिंग सेम करेंगे। प्रश्न 6, 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों तरफ चित्त ही है, दूसरा सिक्का अभिनत। अभिनत का मतलब उनके चित्त और पट की प्रायिकता अलग अलग हो सकती है, जिसमें चित्त की प्रायिकता अपने को दे रखी 75% बार चित्त प्रकट होता है। और तीसरा सिक्का अनभिनत है। अनभिनत का मतलब जिसपे चित्त और पट की प्रायिकता समान होती है, समप्रायिक है। तीनों में से एक सिक्के को चुना जाता है और उसे उछाला जाता है। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है।
देखो हमारे पास 3 प्रकार के सिक्के हैं। अब 3 प्रकार के सिक्के तो 3 घटना में मान लेता हूं, E1, E2 और E3। अब E1 घटना यानी दोनों तरफ चित्त वाला सिक्का, दोनों चित्त वाला सिक्का, दोनों चित्त वाला सिक्का। E2 ये हो जाएगा अपने पास अभिनत, अभिनत सिक्का। तीसरा सिक्का है अपने पास अनभिनत, अनभिनत सिक्का। ये 3 प्रकार की घटनाएं हैं। अब पहले अपने को क्या करना है, इन तीनों सिक्कों में से एक सिक्का चुनना है। अगर मैं दोनों तरफ चित्त वाला सिक्का चुनता हूं तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, अपने पास कुल 3 सिक्के हैं, उसमें से दोनों चित्त वाले सिक्के कितने, एक सिक्का यानी 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको अगर इस वाले को चुनूं तो भी अपने पास कुल 3 सिक्के, उसमें से एक ये अभिनत वाला है तो 1/3। अगर इसको चुनता हूं तो E3, इसकी प्रायिकता कुल सिक्के अपने पास 3 और इस प्रकार का भी एक सिक्का यानी 1/3 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब अपने से पूछा गया उसको ई मानेंगे, दोनों वह क्या है कि चित्त प्रकट होना। तो ई घटना को मैं मान लेता हूं सिक्के पर चित्त प्रकट होना, प्रकट होना, इसको मैंने ई माना। तो अब देखें अगर वह दोनों तरफ चित्त वाला सिक्का है और फिर चित्त प्रकट हुआ, यानी दोनों तरफ चित्त वाला सिक्का मैंने लिया, यानी ये वाली घटना पहले घट चुकी है और चित्त प्रकट हो रहा। तो अब देखो इसकी प्रायिकता अपने को दे रखी है, कितनी है, दोनों तरफ चित्त वाले की हाँ। अब देखो इसमें दोनों तरफ चित्त, अब टॉस करें तो एक इधर से भी गिरेगा, उसकी हमेशा क्या आएगा, चित्त ही आएगा। इसकी प्रायिकता अपने पास हो गई 1 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मैंने दूसरा सिक्का चुना E2, तब चित्त आने की प्रायिकता, दूसरा सिक्का यानी अभिनत सिक्का। अब अभिनत सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता अपने को दे रखी है 75%। 75% का मतलब 75/100, 3/4 ये आ जाएगा। अगर मैंने तीसरा सिक्का चुना, ये मैंने तीसरा सिक्का चुना यानी ये घटना पहले घट गई, फिर चित्त आ रहा है, ये ऊपर चला गया, तब इसकी प्रायिकता, तीसरा सिक्का कैसा, अनभिनत। अब अनभिनत सिक्के पर चित्त या पट आने के क्या होते हैं, समप्रायिक होते हैं। तो यानी इसकी हो जाएगी 1/2, क्योंकि कुल घटनाएं 2 होगी, हेड और टेल। अब उसमें से अपने को हेड चुनना यानी 1/2 आ जाएगा। अब बेंच प्रमेय का प्रयोग करें, जो हमें ज्ञात करना उसको ऊपर रखेंगे। क्या है कि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का हो, तो सिक्के पर चित्त भी प्रकट होना चाहिए और वो दोनों चित्त वाला सिक्का होना चाहिए। तो ये हो जाएगा दोनों तरफ चित्त वाला सिक्का, ये PE1, और फिर उस पर चित्त प्रकट हो यानी PE/E1, और नीचे सभी प्रायिकताओं का योग, तो PE1 और PE/E1 प्लस PE2 और PE/E2 प्लस PE3 और PE/E3। तो अब इनमें मान रख देते हैं हम। तो PE1 का मान 1/3, तो अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी अपने पास, अभिष्ट प्रायिकता 1/3 इंटू E/E1 1, ये 1 सभी प्रायिकताएं, तो 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4, ये 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2, ये 1/2। इसको सोल्व करें अपन, 1/3 ऊपर आ गया, ये 1/3 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 1/4 प्लस 1/6। तो ये लघुत्तम लिया मैंने, आया अपने पास 12, ये लघुत्तम आया 12। तो 3 चौक 12, 4 3 12, 6 दूनी 12। तो 1/3 इंटू ये 12/4 3 7 2 9, ये 9 नीचे आ जाएगा, 3 3 3 चौके 12, यानी अभिष्ट प्रायिकता आ गई अपने पास 4/9। प्रश्न 7, एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालक
4000 कार चालक और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती हैं। दुर्घटना की प्रायिकता क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 है। बीमाकृत चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अब देखो अपने को 3 प्रकार की घटनाएं हैं, एक तो स्कूटर चालक, एक कार चालक और एक ट्रक चालक। तो मैं इनको मान लेता हूँ E1 घटना मान लेता हूँ मैं स्कूटर चालक का होना। स्कूटर चालक को चुनना। E2 घटना मान लेता हूं मैं कार चालक को चुनना। कार चालक को चुनना। और E3 घटना मान लेता हूं मैं ट्रक चालक को चुनना। चालक को चुनना। तो अब देखो PE1 यानी स्कूटर चालक को चुनने की प्रायिकता क्या होगी। देखो स्कूटर चालक कितने अपने पास 2000, ये 2000 और कुल बीमाकृत व्यक्ति कितने हो गए 2, 4, 6 और 6 12,000 है। तो ये बटेवा 12,000। तो इसको काट के सरल करेंगे 2 एकम 2, 2 6 की 12, 1 बटेवा 6। इसी प्रकार अगर कार चालक को चुनने की प्रायिकता PE2 तो कार चालक अपने पास है 4000, ये 4000 बटेवा 12,000, ये 12,000, 4 एकम 4, 4 3 12, 1 बटेवा 3। तो ट्रक चालक को चुनने की प्रायिकता PE3। अब ट्रक चालक अपने पास 6000, ये 6000 बटेवा कुल व्यक्ति 12,000, ये 12,000, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 1 बटेवा 2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब दुर्घटना का पूछा तो इसको ई घटना नाम दे रहा हूं मैं। तो दुर्घटना का होना, ठीक, तो इसको मैंने ई नाम दिया। तो अगर दुर्घटना इसकी प्रायिकता अपने को क्रम से ये दे रही है स्कूटर चालक की, ये कार चालक की और ये ट्रक के चालक की। अगर दुर्घटना हुई है और वो व्यक्ति स्कूटर चालक पाया जाता है तो E1 घटना पहले घट चुकी है और ये दुर्घटना हुई ये, तो इसकी प्रायिकता अपने को दे रखी है 0.01 या यूं लिख सकते हैं इसको बटेवा 100, 1 बटेवा 100। इसी प्रकार अगर वो व्यक्ति कार चालक हुआ और उसकी दुर्घटना होती है तो PE बटेवा E2 ये प्रायिकता दे रखी है अपने को 0.03, यानी इसको हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 3 बटेवा 100। और अगर वह व्यक्ति ट्रक चालक है जिसकी दुर्घटना हुई है तो इसकी प्रायिकता अपने को दे रखी 0.15 यानी 15 बटेवा 100। तो अब अपने को ज्ञात करना है कि उस व्यक्ति की प्रायिकता जो स्कूटर चालक होने की है ना, तो जिसकी दुर्घटना हुई जो कौन होना चाहिए स्कूटर चालक होना चाहिए उसकी प्रायिकता। तो अभिष्ट प्रायिकता अब बेंच नियम का प्रयोग करें तो जो पूछा गया उसकी अपने को ऊपर रखनी है। तो स्कूटर चालक का होना जिसकी दुर्घटना हुई है, तो स्कूटर चालक PE1 जिसकी दुर्घटना हुई यानी PE बटेवा E1 बटेवा नीचे टोटल आ जाएगा अपने पास सारी हो जाएगी घटनाएं अपने पास PE1 PE बटेवा E1 प्लस PE2 और P इंटू PE बटेवा E2 प्लस PE3 और PE बटेवा E3। अब इन सभी घटनाओं के मान हम यहाँ आगे रख देते हैं। तो PE1 1 बटेवा 6, 1 बटेवा 6 इंटू E बटेवा E1 ये अपने पास आ रहा है 1 बटेवा 100, 1 बटेवा 100 फिर बटेवा 1 बटेवा 6 इंटू 1 बटेवा 100 प्लस 1 बटेवा 3 इंटू 3 बटेवा 100 ये 3 बटेवा 100 प्लस 1 बटेवा 2 इंटू 15 बटेवा 100 ये 15 बटेवा 100। अब ऊपर हो गया 1 बटेवा 600, 1 बटेवा 600 नीचे सोल्व किया तो 1 बटेवा 600 प्लस 3 बटेवा 300 प्लस
15/200, ये 1/600, नीचे वाले का लघुत्तम लिया अपने पास आएगा 600, ये 600 लघुत्तम आया तो 1 प्लस 3 दूना 6, ये 3 दूना 6 प्लस 2 तिया 6 तो 5 45, ये 45, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/600 इंटू, ये उल्टा होगा तो 600/45, एक 46, 46 6 52, ये 52, ये 600 से 600 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया अपने पास अभिष्ट प्रायिकता 1/52, ये इसकी अभिष्ट प्रायिकता। प्रश्न 8, एक कारखाने में ए और बी दो मशीन लगी है। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए द्वारा और 40% मशीन बी द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन खराब है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है तो उस ढेर में से यादृच्छा निकाली गई वस्तु खराब हो तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो अपने पास दो घटनाएं, एक तो मशीन ए द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, एक मशीन बी द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, और अपने को पूछा कि वो खराब हो और मशीन ए द्वारा बनाए होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब दो घटनाएं ए द्वारा उत्पादन, तो इसको मैं इवन घटना दे रहा हूं कि वस्तु मशीन ए द्वारा उत्पादन, और E2 घटना दे रहा हूं वस्तु मशीन बी द्वारा उत्पादन। अब देखो E1 घटना की अगर प्रायिकता की बात करें तो PE1 ये अपने को दे रखी है 60%, यानी 60/100, यानी 2 तिया 6 3/5। अब वस्तु बी द्वारा उत्पादन, इसकी प्रायिकता PE2 बराबर ये दे रखी है अपने को 40%, 40/100, 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 2/5 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब अपने को खराब वस्तु का निकालना, अपने को तो ये निकालना, इसको ई घटना मानेंगे हम। ई खराब वस्तु का उत्पादन, ये आ जाएगी, इस ई घटना नाम दिया। तो अब प्रश्न कह रहा है कि ए का 2% और बी का 1% खराब है। तो अगर वो खराब वस्तु है और ए मशीन द्वारा उत्पादन की गई, तो ए मशीन का मतलब इवन घटना से खराब वस्तु का निर्माण, ये खराब वस्तु का निर्माण। अब ये दे रखा अपने को 2%, यानी 2/100 बराबर 1/50। वैसे ही अगर खराब वस्तु का निर्माण और मशीन बी द्वारा, तो ये मशीन बी द्वारा खराब वस्तु का निर्माण, ये खराब वस्तु का निर्माण, ये अपने को दे रखा 1%, यानी 1/100। ये अब हम बेंच नियम से पे आ जावे। तो अब बेंच नियम क्या कहता है कि जो अपने को ज्ञात करना वो प्रायिकता ऊपर होनी चाहिए। तो वस्तु खराब हो और ए मशीन द्वारा उत्पादन हो, तो ए मशीन द्वारा उत्पादन और वस्तु खराब हो, ये खराब वस्तु जो मशीन ए द्वारा उत्पादन, ये दोनों ऊपर आ जाएगी। तो PE1 PE/E1, और नीचे सभी की कुल प्रायिकता आ जाएगी। तो PE1 PE/E1। वैसे E2 की प्रायिकता आ जाएगी PE2 PE/E2। तो अब ये अपने पास अभिष्ट प्रायिकता होगी, अभिष्ट प्रायिकता बराबर ये वाला। अब इस सूत्र के अंदर मान रख देंगे हम। तो PE1 का मान आया 3/5, तो 3/5 इंटू E/E1, तो ये आ जाएगा 1/50, 1/50 बटेवा। अब ये PE1 ये 3/5 इंटू 1/50 प्लस ये E2 घटना आ जाएगी अपने पास। कितनी E2 की प्रायिकता 2/5, ये 2/5 इंटू 1/100, ये 1/100। अब कर ले इसको सोल्व, तो ये हो जाएगा अपने पास 3/2 25 250 बटेवा, ये हो जाएगा 3/250 प्लस
इसको काटा मैंने 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 1/250। तो 3/250, नीचे वाले का हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा अपने पास 250, ये 250, तो 3 और 1 4/250, तो 250 से 250 कैंसिल, यानी अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी अपने पास 3/4। प्रश्न 9, दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है, तो पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता क्रमशः 0.6 और 0.4 है। इसके अतिरिक्त पहला दल जीतता है तो नए उत्पादन प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 और दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत यानी वही बात कि नए उत्पादन को प्रारंभ करना की प्रायिकता देर की 0.3। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा आरंभ किया जाता है। तो अब देखो अपने पास दो घटनाएं, एक तो पहला दल जीत रहा है, एक दूसरे दल के जीतने की घटना। तो मैं इसको E1 और E2 घटना नाम दे रहा हूं, E1 E2। E1 का मतलब पहला दल, पहले दल का जीतना E2 घटना दे रहा हूं दूसरे दल का जीतना, दूसरे दल का जीतना। तो अब E1 की प्रायिकता ज्ञात करें, E1 घटना की प्रायिकता। तो ये प्रायिकता अपने को दे रखी है पहले दल के जीतने की 0.6, ये 0.6, और दूसरे दल की जीतने की प्रायिकता दे रखी है अपने को 0.4, ये 0.4 लिख दिया मैंने। और अब देखो एक नए उत्पादन का प्रारंभ किया जा रहा है तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है अपने को। तो इसको मैं E नाम दे रहा हूं, नए उत्पाद का प्रारंभ, नए उत्पाद का प्रारंभ। ये तो अब देखो अगर पहला दल जीतता है और उसके द्वारा अगर नया उत्पादन प्रारंभ किया जाता है, यानी पहला दल जीतता है यानी E1 घटना हो रही है, फिर उसके द्वारा अगर नया उत्पाद आरंभ किया जा रहा है ऊपर E आ जाएगा। और ये प्रायिकता दे रही है अपने को पहले दल द्वारा नए उत्पाद का प्रारंभ, ये दे रखा अपने को 0.7, ये 0.7। अगर दूसरा दल जीतता है और उसके द्वारा नए उत्पाद का आरंभ होता है तो इसकी प्रायिकता अपने को दे रखी है 0.3, ये 0.3। अब वही बेंज नियम, तो बेंज नियम के अनुसार अपनी अभिष्ट प्रायिकता जो पूछा जाता है वो ऊपर आएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि नए उत्पादन का दूसरे दल द्वारा आरंभ होना चाहिए, तो दूसरे दल द्वारा आरंभ होना चाहिए और नए उत्पाद का होना चाहिए, ये नया उत्पाद और दूसरे दल द्वारा। तो ये हो जाएगा PE2 यानी 0.4 इंटू नए उत्पादन दूसरे दल द्वारा 0.3, और नीचे सभी प्रायिकता आ जाएगी। तो ये 0.4 इंटू 0.3 प्लस अगर पहले दल द्वारा आरंभ किया जाता है तो पहले दल का जीतना 0.6 और इसके द्वारा प्रारंभ करना नए उत्पाद का, ये अपने पास आ जाएगा 0.7, ये 0.7। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 4 त्रिक 12, ये 0.12, नीचे 0.12 प्लस 6 7 42, 0.42। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 0.12 और ये नीचे हो जाएगा 0.54, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब इसको काटा मैंने तो 2 से काटा, इसको 2 छकी 12, इसको काटा 27 बार, फिर 3 से काटा, इसको 3 दूना 6 और 3 नाम 27, यानी 2/9 इसकी अभिष्ट प्रायिकता होगी। प्रश्न 10, मान लीजिए एक लड़की एक पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चित्तों की संख्या को नोट करती हैं। यदि उसे पासे पर 1 2 3 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह सिक्के को 1 बार उछालती हैं, तो उसे उछालती है। यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी। अब देखो पासा फेंका तो दो घटनाएं देर की, या तो 5 या 6 प्राप्त होगा या 1 2 3 4 में से। तो अपने पास दो घटनाएं घट रही हैं। E1 घटना मान लेता हूं मैं, जैसे कि पासे पर 5 या 6 प्रकट होना। तो अब इसकी प्रायिकता क्या होगी, PE1
तो कुल प्रतिदर्श समष्टि पासे पर 6 है। अब 5 या 6 यानी 2 अंक और है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 इसका आ जाएगा। फिर E2 घटना, E2 घटना है पासे पर 1 2 3 4 का प्रकट होना। तो पासे पर 1 2 3 4 का प्रकट होना, PE2 यानी ये हो जाएगी 4/6, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब देखो इसके बाद में क्या क्या, एक सिक्के पर उछाला जाता है और चित्तों की संख्या नोट कर ली जाती है। तो ई घटना मान लेता हूं मैं, सिक्के पर ठीक एक चित्त प्रकट होना, एक चित्त प्रकट होना, ठीक। हाँ, अब जैसे मैंने पासे को फेंका और 5 या 6 में से प्रकट होता है, यानी अपने पास E1 घटना घट चुकी है और उसके बाद सिक्के को उछाला 3 बार, उसमें से चित्त की संख्या प्रकट करनी है, अपने को नोट करनी। तो ये ई घटना घटी, तो सिक्के को 3 बार उछाला तो अपने पास कुल 8 प्रतिशत समष्टि बनेगी। क्या क्या हो सकता है, तीनों बार हेड आ जाए। अब मैं इसको आसानी से लिखने के लिए क्या पीछे से H को कम करते जा रहा हूँ, HHT, HTT, TTT। अब मैं T कम करते जा रहा हूँ, TTH, THH। अब HHH पहले आ चुका है, तो एक बार तो मेरे को H बीच में लिख दे रहा है और एक बार T को बीच में लिख देना है। ये अपने पास कुल 8 घटनाएं घट चुकी हैं। अब सिक्के पर ठीक एक चित्त प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सिक्के पर एक चित्त 1 2 3 जगह प्राप्त हो रहा है अपने पास, तो क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता 3/8। अगर इसी प्रकार मैंने पासे को फेंका और उसमें 1 2 3 4 में से कोई संख्या प्रकट होती है, तो इसका मतलब E2 घटना घटी अपने पास। और अब सिक्के को कितनी बार उछाला गया, एक बार उछाला गया, तो एक बार उछालने पर कौन सी घटनाएं घटेगी, या तो H आएगा या T आएगा, तब चित्त की प्रायिकता हो जाएगी अपने पास 1/2। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो अब बेंज प्रमेय कहती है, बेंज प्रमेय कि जो प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी वो ऊपर लिखनी है अपने को। तो अभिष्ट प्रायिकता बराबर, अब क्या ज्ञात करना है कि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है और पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होना चाहिए, यानी E2 घटना और इधर से ये वाली है ना, E2 घटना को ऊपर रखना अपने को। तो PE2 यानी पासे पर 1 2 3 4 प्रकट हुआ और पासे का 1 2 3 4 प्रकट हुआ, तो सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, PE/E2, या ये अपने पास आ गया बटेवा, नीचे कुल प्रायिकता आ जाएगी सारी। तो PE1 और PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2, ये अपने पास आ जाएगी। तो अपने पास अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी। तो अब इनका मान रख लेता हूं मैं इधर। तो PE2 का मान है अपने पास 2/3 इंटू 1/2 बटेवा 2/3 इंटू 1/2 प्लस E1 घटना की प्रायिकता 1/3 इंटू 3/8, ये 3/8। तो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/3 बटेवा, ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया तो 1/3 प्लस ये हो जाएगा 3 से 3 कट गया तो 1/8। नीचे वाली भिन्न का लघुत्तम ले अपन, तो आ जाएगा 8 3 24 लघुत्तम आ जाएगा। तो 8 प्लस 3 यानी 1/8 इंटू 1/3 इंटू 24/11, 3 3 3 8 24, यानी 8/11 इसकी अभिष्ट प्रायिकता होगी। प्रश्न 11, एक व्यवसायिक निर्माता के पास A, B व C मशीन ऑपरेटर है। प्रथम ऑपरेटर A 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है तथा ऑपरेटर B और C क्रमशः 5% और 7% खराब सामग्री उत्पादित करता है।
कार्य पर ए का कुल समय का 50% लगता है, बी कुल समय का 30% और सी कुल समय का 20% लगाता है। तो एक खराब सामग्री उत्पादित होती है तो इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखो हमारे पास 3 मशीन ऑपरेटर हैं, तो मशीन ए द्वारा कितना समय लगा जा रहा है उसको E1 घटना मान लेते हैं। इसी प्रकार बी को E2 और सी वाले समय को E3 घटना मान लेते हैं। तो अब जैसे E1 घटना, ये E1 घटना मानी मैंने, ए द्वारा लगा समय, ठीक। तो अब इसकी प्रायिकता की बात करें हम तो PE1, ये अपने पास देखो ए कितना समय लगा रहा है 50% कुल समय का, तो 50% से यानी 50/100, 1/2। अब E2 घटना मान रहा हूं मैं बी द्वारा लगा समय यानी PE2, तो E2 घटना की प्रायिकता अपने को दे रखी है 30%, ये 30/100 यानी 3/10। इसी प्रकार E3 घटना सी द्वारा लगा समय, तो E3 घटना की प्रायिकता हो जाएगी PE3 बराबर कितना 20%, ये 20% यानी 20/100, तो 1/5 आ जाएगा। अब अपने से पूछा कि एक खराब सामग्री उत्पादित होती है, तो खराब सामग्री जो अपने से पूछा उसको हम ई घटना नाम दे देते हैं। तो ई घटना खराब सामग्री का उत्पादन, खराब सामग्री का उत्पादन कि अब जैसे अगर वो ए मशीन द्वारा अगर सामग्री खराब उत्पन्न होती है, यानी ए मशीन द्वारा यानी E1 घटना पहले घट चुकी है, अब इसके द्वारा अपने को क्या खराब सामग्री उत्पन्न हो रही है, यानी ई घटना ऊपर आ गई, तो इसकी प्रायिकता अपने को दे रखी है कितनी, ए द्वारा 1% यानी 1/100। इसी प्रकार अगर बी मशीन द्वारा यानी E2 घटना से खराब सामग्री उत्पन्न होती है तब उसकी प्रायिकता अपने को दे रखी है 5%, तो 5/100 यानी 1/20। इसी प्रकार अगर सी मशीन यानी E3 घटना से अगर खराब सामग्री उत्पन्न होती है तब उसकी प्रायिकता दे रखी है अपने को 7/100, ये 7/100 आ जाएगा। तो अब अपने से पूछा इसने कि खराब सामग्री उत्पादित होती है तो ए मशीन द्वारा उत्पन्न किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब बेंच प्रमेय के अनुसार जो पूछा गया वो ऊपर आएगा, तो अभिष्ट प्रायिकता बराबर, अब पूछा अपने से ए मशीन द्वारा खराब उत्पन्न होना, तो ए मशीन यानी E1 घटना, तो PE1 और उसके द्वारा खराब सामग्री उत्पन्न हो रही है तो PE/E1 और नीचे आ जाएगी अपने पास टोटल सारी घटनाएं, तो PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 और PE/E2 और PE3 और PE/E3। अब इसको सोल्व करें अपन, तो PE1 यानी 1/2 इंटू E/E1 1/100, ये 1/100, ये 1/2 इंटू 1/100 प्लस E2 यानी 3/10 इंटू 1/20, ये 1/20 प्लस 1/5 इंटू 7/100, ये 7/100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/200 प्लस 3/200 प्लस 7/500। अब नीचे वाले का लघुत्तम लेगा अपन 1/200, लघुत्तम आएगा अपने पास 1000, ये 1000 लघुत्तम लिया मैंने, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2 पंजे 3 पंजे 15
और ये 7 दूनी 14 आ जाएगा। तो 1/200 इंटू 1000 बटेवा 15 5 20 34, ये 34, 2 पंजे 10, ये आ गया अपने पास 5/34। इसकी एक अभिष्ट प्रायिकता होगी। प्रश्न 12, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जो कि ईंट के पत्ते हैं, तो खोए गए पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो बेंच प्रमेय से करें हम तो 2 प्रकार की घटनाएं हो सकती है अपने पास, एक तो ईंट का पत्ता चुनना और एक ईंट का पत्ता नहीं चुनना। तो E1 घटना को मैं मान रहा हूं ईंट का पत्ता चुनना। तो ईंट का पत्ता चुनना, तो ईंट के पत्ते चुनने की प्रायिकता क्या हो जाएगी अपने पास, PE1 बराबर कुल 13 पत्ते होते हैं ईंट के और 52 पत्तों की गड्डी है, तो 13 कम 13, 13 चौक 52, 1/4। E2 घटना ईंट का पत्ता नहीं चुनना, ईंट का पत्ता नहीं चुनना, या यूं कह सकते हैं अपन शेष पत्ते चुनना, है ना, शेष पत्तों में से कोई पत्ता चुनना। तो ये हो जाएगी PE2 इसकी प्रायिकता। अब शेष पत्ते कितने जो ईंट के नहीं है, 39, ये 39, और कुल पत्ते अपने पास 52 है, तो 13 39, 13 चौक 52, 3/4। अब जो अपने से पूछा उसको ई मानेंगे हम, खोया गया पत्ता ईंट का, है ना। तो ई घटना मैंने मान ली, खोया गया पत्ता, ठीक है, ये इसको मैंने ई मान लिया मैंने। तो अब जैसे अगर खोया गया पत्ता अगर ईंट का हो तो खोया गया पत्ता ईंट का हो, तो इसका मतलब हो जाएगा, देखो ईंट का हो यानी ये E1 घटना पहले घट चुकी है, उसमें से खोए हुए पत्ते की प्रायिकता, तो PE/E1। अब इसको याद करें हम तो क्या होगा कि देखो अब अगर खोया गया पत्ता ईंट का है तो अब पत्ते कितने बचे अपने पास, 51, सॉरी 13 12, ईंट के पत्ते अपने पास 51, सॉरी 12, उसमें से कितने पत्ते लेने अपने को, 2 पत्ते लेने, तो 12C2। अगर पत्ता खो गया तो अब टोटल ताश की गड्डी में कितने पत्ते अपने पास, 51, उसमें से 2 पत्ते अपने को चुनने हैं प्रश्न के अनुसार। इसको सोल्व किया हमने तो 12 फैक्टोरियल बटे हुए 12 में से 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इसी प्रकार नीचे वाला हो जाएगा हमारे पास 51 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 49 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 फैक्टोरियल, 12 को फैक्टोरियल खोला मैंने, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू, अब ये वाला उल्टा हो जाएगा, तो 51 फैक्टोरियल खोला मैंने, 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा ऊपर 49 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल ऊपर चला गया, ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, ये 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट गया। फिर इसको काटा मैंने, ये 49 से 49 फैक्टोरियल भी कट गया, इसको काटा मैंने 3 से, 3 चौके 12, 2 से काटा मैंने, 2 छक्की 12, और इसको काटा मैंने 25 बार। फिर इसको मैंने 3 से काटा मैंने, 3 दूना 6, इसको काटा मैंने 17 बार। तो ये हो जाएगा अपने पास 11 दूना 22 बटेवा 17 और 25 को गुणा करेंगे तो 17 पंजे 85, 17 दूना 34, 34 और 8 कितने हो गए 42, 22/425, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। हाँ, अगर खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है तो खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है, फिर ईंट का पत्ता चुनना, ईंट के 2 पत्ते चुनना। तो अब देखो खोया गया पत्ता ई माना हमने, तो PE/E2, क्यों खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है। अगर हमारे पास ईंट का पत्ता नहीं खोया तो अपने पास ईंट के पत्ते कितने, अपने पास 13,
ये 13, उसमें से 2 पत्ते अपने को चुनने, ये 2 पत्ते चुनने। अब पत्ता खो गया, कोई सा खोया अपने पास, तो गड्डी में तो अपने पास 51 पत्ते ही हैं, C2। अब इसको खोला मैंने तो ये हो जाएगा 13 फैक्टोरियल, 13 में से 2 गए तो 11 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, नीचे वाले को 51 फैक्टोरियल, 49 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, तो 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल बटेवा 11 फैक्टोरियल इंटू ये उल्टा हो जाएगा तो 49 फैक्टोरियल, 51 को खोला 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल, ये 49 से 49 कट गया, ये 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कट गया। इसको मैंने 2 से काटा, 2 छक्की 12, इसको काटा मैंने 25 बार, फिर इसको काटा 3 दूना 6 और इसको काटा 17 बार, तो 13 दूना 26 बटेवा 1 इंटू ये हो जाएगा 1 बटेवा 425, तो ये हो जाएगा हमारे पास 26 बटेवा 425। अब अपने से पूछा कि खोए गए पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता। अब बेंच प्रमेय का प्रयोग करें तो बेंच प्रमेय का जो पूछा गया वो घटना ऊपर आएगी, तो ईंट का पत्ता चुनना, तो ईंट का पत्ता होना चाहिए तो PE1 यानी 1/4 इंटू अगर ईंट का पत्ता खो गया तब ईंट के 2 पत्ते चुनने की 22/425, ये 425 बटेवा नीचे टोटल आ जाएगा 1/4 इंटू 22/425 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास ईंट का पत्ता अगर नहीं खोया तो 3/4 इंटू 26/425। अब काटा 2 दूना 4, इसको काटा मैंने 11 बार, 2 दूना 4 ये 11 बार, 2 दूना 4 इसको काटा मैंने 13 बार, तो ये अपने पास हो जाएगा 11/450 850 प्लस बटेवा ये हो जाएगा 11/850 प्लस 39/850 ये 850। फिर इसको लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे 11/850 बटेवा ये हो जाएगा अपने पास 50/850, 850 से 850 कैंसिल 11/50, ये इसकी अभिष्ट प्रायिकता होगी। प्रश्न 13, ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता है तथा यह बताता है कि चित्त प्रकट हुआ है, तो वास्तविक रूप से चित्त प्रकट होने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो ये 2 प्रकार की घटनाएं हो सकती है, या तो वो सत्य बोलता है या वो असत्य बोलता है। तो मैंने E1 घटना मान ली, मैंने सत्य बोलना, सत्य बोलता है, तो PE1 ये अपने को दे रखी 4/5। अब E2 यानी असत्य बोलता है, इसको मैंने E2 माना है, असत्य बोलता है, यानी या यूँ कह सकते हैं कि सत्य नहीं बोलता है, तो PE2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 - 4/5, इसको सोल्व करेंगे तो 1/5 इसकी असत्य बोलने की प्रायिकता आ जाएगी अपने पास। अब जो अपने को ज्ञात करना वो अपने को ई घटना मान रहे हैं हम, ई घटना चित्त प्रकट होना, ठीक है, चित्त प्रकट होना, तो चित्त प्रकट होना, प्रकट होना, इसको मैंने ई घटना नाम दिया है। तो अगर वह सत्य बोलता है और चित्त प्रकट होता है और वो सत्य बोलता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो सत्य बोलता है यानी ये घटना पहले घट चुकी है E1, और चित्त प्रकट होता है यानी ई ऊपर आ जाएगा, तो E/E1। तो अब देखो चित्त प्रकट होने की प्रायिकता 1/2, ये 1/2, क्योंकि 2 होते हैं अपने पास हेड और टेल, तो 2 घटनाएं हैं उसमें से चित्त एक बार आ रहा है तो 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अगर वो असत्य बोलता है यानी E2, तब उसके चित्त आने की प्रायिकता वो भी कितनी हो जाएगी 1/2, ये 1/2। तो अब बेंच प्रमेय का प्रयोग करें तो बेंच प्रमेय, तो जो पूछा जाएगा वो ऊपर लिखेंगे अपन। क्या पूछा गया वो कि वास्तविक रूप से चित्त प्रकट हुआ, यानी उसने सत्य बोला और चित्त प्रकट हुआ,
यानी सत्य और चित प्रकट हुआ, ये ऊपर आ जाएगा। तो P E1 और P E बटेवा E1 बटेवा ये टोटल नीचे आ जाएगा P E1 P E बटेवा E1 प्लस P E2 E बटेवा P E2 P E बटेवा E2 ये नीचे आ जाएगा। तो ये अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास, अभिष्ट प्रायिकता। तो PE1 यानी 4/5 4/5 इंटू E बटेवा E1 1/2, ये 1/2, वैसे PE1 ये 4/5 इंटू 1/2 प्लस E2 1/5 1/5 इंटू E बटेवा E2 1/2, ये 1/2। इसको सोल्व करते हैं तो 4 × 4 4 2 × 2 2 दूना 4 यानी 2/5 2/5, ये 2 × 2 2 दूना 4, तो यानी 2/5 प्लस 1/10, ये इसका लघुत्तम लिया मैंने 2/5 ऊपर, तो नीचे वाले का लघुत्तम लिया अपने पास 10 आएगा। तो ये हो जाएंगे 5 × 10 4 4 1 5, ये 5 आ जाएगा। अब आगे सोल्व करेंगे, उल्टा हो जाएगा नीचे वाली भिन्न, तो ये हो जाएगा 10/5, तो 5 × 5 5 दूना 10, यानी हो जाएगा 2 दूना 4/5, ये इसकी अभिष्ट प्रायिकता होगी। प्रश्न 5, किसी रोग से सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त हो, किंतु 0.5 बार किसी व्यक्ति को रक्त की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट यानी व्यक्ति रोग से ग्रस्त बताता है। यदि किसी समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त है यदि व्यक्ति की जांच यह बताया जाता है कि उसे रोग है। अब देखो 99% तो असरदार है, यानी हम जांच करेंगे और वास्तव में रोगी निकलेगा, लेकिन कई बार 0.5% अगर किसी व्यक्ति को रोग नहीं है फिर भी रिपोर्ट के अंदर गलत रिपोर्ट के कारण उसको बता दिया जाता है कि वह रोगी है। तो अपने पास दो प्रकार की घटनाएं, एक तो वह वास्तव में रोगी है और एक रोगी नहीं है। तो E1 घटना यदि व्यक्ति रोग से ग्रस्त होता है, E2 घटना यदि व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं होता है। तो अब E1 घटना की बात करें हम, तो E1 घटना यानी रोग से ग्रस्त होने की प्रायिकता अपने को दे रखी 0.1%, यानी 0.1/100 यानी 0.001। अब व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं है तो ये हो जाएगा 1 - 0.001, यानी रोग से ग्रस्त होने की प्रायिकता ये, तो नहीं होने की प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे, एक में से होने की घटना को घटा दे अपन, तो ये आ जाएगा 0.999। अब ये घटना क्या कह रही है, क्या ज्ञात करना में बताया जाता है कि उसे वह रोग है। तो ये घटना मैंने मान ली कि व्यक्ति को बताना कि वह रोग से ग्रस्त है। अगर वह वास्तव में रोगी है फिर उसको बताया जाए कि वह रोगग्रस्त है, यानी वास्तव में रोगी है यानी E1 घटना, ये E1 घटना पहले घट चुकी है, फिर उसको बताया जाना कि वह रोग से ग्रस्त है यानी E, तब इसकी प्रायिकता अपने को दे रखी 99%, यानी 99% तो वो सही घटना घटेगी, यानी 99/100, इसको सरल करा तो 0.99। इसी प्रकार अगर वह रोग से ग्रस्त नहीं है फिर उस गलती के कारण उसको बता देना कि वह रोगी है, तो यानी रोग से ग्रस्त नहीं है वास्तव में तो वो, यानी E2 घटना घटी, फिर भी उसको बता दिया कि वह रोगी है यानी E घटना बाद में घटी। तो इसकी प्रायिकता ये अपने को देर की देखो 0.5% बार गलत रिपोर्ट के कारण बता दिया जाता है कि वह रोगी, यानी 0.5/100 यानी 0.005 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब अभिष्ट प्रायिकता, ये अभिष्ट प्रायिकता, तो अभिष्ट प्रायिकता बेंच प्रमेय का प्रयोग करें हम, जो पूछी गई प्रायिकता वो ऊपर रखनी अपने को। तो अपने से पूछा गया क्या है कि उस रोग से ग्रस्त होगा यदि रोगी को यह बताया जाता है कि वह रोग से ग्रस्त है, यानी वह वास्तव में रोगी है, फिर उसको बताया जाना कि वह रोगग्रस्त है, यानी E1 घटना, फिर उसको बताया गया कि वह रोगी है, E1 ये आ गया, नीचे टोटल घटनाएं आ जाएगी अपने पास, तो PE1 P E/E1
प्लस पी ई टू पी ई बटेवा ई टू। अब इनका मान रख दें हम यहाँ पे, तो पी ई वन का मान आ गया 0.001 इंटू ये अपने पास आ जाएगा 0.99 बटेवा 0.001 इंटू 0.99 प्लस पी ई टू की प्रायिकता दे रही है अपने को 0.999 इंटू ई बटेवा ई टू, ये अपने को दे रखा है 0.995। अब इसको 0.005 अब इसको सोल्व करें हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 99 एकम 99। किस पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, ये ऊपर वाले का आ गया। अब ये सेम प्रो है 0.1 2 3 4 और ये 5 प्लस, अब इसको भी गुणा कर ले हम 0.00499 और 5 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास इसका, अब ये ऊपर का हो गया 0.0099 बटेवा, अब इन दोनों को प्लस कर लें तो 0.005985, ये इसका आ गया। अब देखो नीचे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक है, ऊपर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 अंक है ऊपर, तो नीचे 6 अंक है ऊपर 5 अंक है, तो ऊपर भी पॉइंट के बाद 6 अंक बना ले और पॉइंट से पॉइंट काट ले। फिर इसको सोल्व करेंगे, काटेंगे तो आ जाएगा 22 बटेवा 133, ये इसकी अभिष्ट प्रायिकता होगी।